हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रही हूँ 4 मार्क्स वाले 9th का सामाजिक विज्ञान और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखें, एंजॉय करें। यहाँ पर मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन क्वेश्चन को प्लीज छोड़कर मत जाना। ये है 15 मार्च का पेपर, ठीक है, जो कि पूरे बुक की निचोड़ है। और लिखना कैसे है, कुछ ऐसे तरीके से अगर आप लिखते हो पॉइंट देकर ये, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। लिखने का भी तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, खिचड़ी नहीं बना देना। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए। फ्रांस की क्रांति के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जैसे कि सामंतवाद क्रांति, शासन व्यवस्था। अब देखो, जैसे ये होता है तो लोग क्या करते, 1 2 3 ऐसे लिखने लगते, ऐसे नहीं, आप बकायदा से ऐसे सिस्टमैटिक लिखें। शासन व्यवस्था में सुधार, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, अवनी अर्थतंत्री व्यवस्था की स्थापना, समानता और स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार, फ्रांस का एक राष्ट्र के रूप में उदय, मताधिकार का विस्तार, गणतंत्री आदर्शों की स्थापना। ठीक है, क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में सामंतवाद समाप्त हो गया। सामंती शासन के प्रयास, सभी नियमों को रद्द कर दिया गया। इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। लुई 16वें क्या है, हाँ, लुई जो होता है 16, सॉरी, यहाँ पर 16वें तथा उसकी रानी को उनके क्या कुकृत्यों को के दंड स्वरूप दे दी गई। उस क्रांति ने क्या होता है, फ्रांस को एक गौरवशाली राष्ट्र का रूप दिया। प्रभु सत्ता अब फ्रांस के जनन में निहित हो गया है। ठीक है, वाटरलू के युद्ध का वर्णन कीजिए। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने क्या, पड़ोस के यूरोपियन देशों की यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने क्या किया, नए राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। ठीक है, इतना। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर लिखना। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक जिसे बोलते हैं, इसमें क्या लिखना है आपको, अंतर लिखना। तो क्या है, पहला, कोई भी नागरिक किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक, लोकतांत्रिक कौन से कहलाते हैं, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का हो, वह किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, जिसका अर्थ यह भी है सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, दूसरा, देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। दूसरा, लोकतंत्र पर चर्चा पर आधारित होता है और लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपने चर्चा करने के अधिकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है अलोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही पर आधारित होती है, शासक वही करते हैं जो उन्हें पसंद होता है। इसमें स्वतंत्रता एक निष्पक्ष चुनाव होते हैं, चुनाव लोगों के सामने वर्तमान शासकों को बदलने का एक विकल्प और एवं अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। अलोकतांत्रिक सरकार में यह तो चुनाव होते ही नहीं, यदि होते हैं तो प्रायः निष्पक्ष नहीं होते, अपितु उन्हें थोपा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और लोग मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती और लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। उदाहरण भारत होता है, उदाहरण सऊदी अरब और जिम्बाब्वे होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है, यह जनता का शासन कहा जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, वह उन्हें चुनी हुई प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। इस प्रकार चुने हुए शासनों के द्वारा किया जाने वाला शासन प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, निर्धनता दूर करने के 4 उपाय लिखिए। निर्धनता दूर करने के लिए निम्न 4 उपाय हैं। ठीक है, निम्न उपाय हैं, कई हैं, आप 4 लिखना, 5 लिख देना, कोई बात नहीं, ज्यादा लिखोगे अच्छा बात है। ठीक है, ज्यादा पढ़ के जाओ तभी 4-5 याद रहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, नए रोजगारों का सृजन करना, कृषि विकास और सामाजिक सेवाएं, सुरक्षा, शोषण से मुक्त, आर्थिक विकास में तेजी, उपयुक्त वातावरण योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार आदि करना। ठीक है,
ये कुछ क्वेश्चन थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, जो कि मैंने आपको शेयर किया, ठीक है? और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो आपको मिले। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इन हर सब्जेक्ट का अपलोड किया जा रहा है, आप एक बार देखें और इन्हें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्हें प्लीज़ पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन लिया जा रहा है जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।